सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज सिंध कार्ड की नहीं पाकिस्तान कार्ड की ज़रूरत है, ये कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। इस वक्त साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी इस वक्त 70 से ज़ायद लेबॉर्ट्री काम कर रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। एतराफ़ करूँगा कि टेस्ट करने की तादाद नाकाफ़ी है। आज हमारी टेस्ट करने की सलाहियत 10,000 से ज़ायद हो गई है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा को आज सिंध कार्ड वाला बयान नहीं देना चाहिए था और 18वीं तरमीम हलशुदा मामला है, इसको मत छेड़ें। गुज़िश्ता दिन हमने ये भी देखा था कि जब एहसन इकबाल साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि 18वीं तरमीम को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान की सियासत का जिस तरह से बैकडोर जोड़ तोड़ की और मुलाकातों की इस वक्त सुनवाइयां हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इसकी क्या कितनी हकीकत और सच्चाई है, इस पे भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिलाल अहमद गफ्फार साहब हैं, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है शाहिदा रहमानी साहिबा है, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाहिदा रहमानी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच शायदा कि आपने ज्वाइन किया। बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी और बिलाल मुझे बताइएगा ये कि आज चूँकि ईज़ किया गया है, अब चूँकि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था 2 रोज़ कबल कि पूरे मुल्क में जो है लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसको ईज़ किया जाएगा। किस तरह की सिचुएशन आप लोगों को समझ रहे हैं आप लोग के इस ईज़ करने के बाद लॉकडाउन के हो सकती है? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसी सूरत हाल इमर्ज होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि दबाव ज़्यादा पड़ता है पेशेंट्स का, तो उसके पेश नज़र फिर क्या नेक्स्ट आप लोग का लाएमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि आपको एक लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देना है, क्योंकि आपने एक बैलेंसिंग एक्ट करके चलना है कि जो कोरोना से लोग जो हैं जो मुतासर हैं और वो लोग जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मुतासर हैं, तो आपको दोनों को एक बैलेंसिंग एक्ट करना है। हमें ये भी देखना है कि लोगों का कारोबार भी शुरू हो, लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो, लेकिन साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इंसान की जो जानें हैं वो ज़ाया ना हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला था और तमाम सूबों की मशावरत से एक यूनानिमसली ये फैसला हुआ जिसको एक वफाक और चारों सूबों ने एक्सेप्ट किया कि किस तरह आपने रिलैक्सेशन देनी है लॉकडाउन को। आज आपने देखा कि कारोबार स्टार्ट हुआ, ट्रेडर्स, ताजर लोग और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो काफ़ी खुश हुई, क्योंकि देखें ये जो महीने होते हैं ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की पीक होती है। बहुत से जो रिटेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो तो ये 2-3 महीने में ही सारा साल का कमाते हैं। तो अब ये एक वक्त आ गया था कि ये आपको डिसीजन लेना था कि आपने लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देनी है। लेकिन साथ साथ मैं जितने बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो जो लॉकडाउन के लॉकडाउन के बाद जो SOPs जो फाइनलाइज हुए उन SOPs पे वो फॉलो करें, ताकि जो इंसान की जो जानें हैं उसकी हम हिफाजत कर सकें और एक सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लेके हम अपना कारोबार कर सकें। ठीक है, शायदा आपकी जानिब आऊँगी चूँकि आप वहाँ मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ है काफ़ी अरसे बाद। मुझे बताइएगा, आज बड़ी गर्मा गर्मी रही। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध कार्ड की बात की, तो दूसरी जानिब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हुए नजर आए कि आज सिंध कार्ड वाला बयान नहीं देना चाहिए था ख्वाजा आसिफ को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी फरमाते रहे कुछ ना कुछ। तो ये जो सिचुएशन आज रही कौमी असम्बली में, मकसद क्या था बेसिकली आज के सेशन का, और क्या वो मकसद पूरा हुआ? बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, आज जो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया गया उसका बुनियादी मकसद था कि इस वक्त जो कोरोना जैसी मौजी वबा से पूरी कौम नबज आजमा है, दुनिया भर में आपने देखा कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आगे बढ़कर उसको लीड किया है। जहाँ उन्होंने कौम को रिलीफ देना था, जहाँ हिकमत अमली बनानी थी, जहाँ कोई पॉलिसी बनानी थी,
सब ने एज ए नेशन काम किया और यही आज का मकसद था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही थी शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। शाहिदा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं शाहिदा की तरफ जाऊंगी, उससे पहले मेरे साथ क्योंकि बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, मुझे बताइएगा, जिस तरह की अभी बात शाहिदा कह रही थी कि सिम कार्ड की ऊपर बात हो गई वहाँ पर, इस तरह की बातें की गई, शिकवे शिकायत किए गए। आज तो कोरोना के हवाले से एक मुश्तरका हेल्थ पॉलिसी बनाई जाए, इसलिए बात हुई थी कि जी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। यू रियली थिंक के सही कह रही हैं? देखिए, जब ये कोरोना का आया तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में पूरा सपोर्ट किया कि भाई ये एक बहुत बड़ी एक वबा है कि जिसको हम मिल के इसको हम फेस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ट्रेडिशन है, इस पे इन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दी और मार्केटिंग स्टंट्स शुरू कर दिए, और वो मीडिया पे आके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जब एक्चुअली में जब वो इम्प्लीमेंटेशन की और एग्जीक्यूशन की बात आई तो इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। अब आप छोटी सी मिसाल ले लें, उन्होंने कहा कि पहले कि हमें वफाक ने कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए, टेस्टिंग किट्स नहीं दी, इक्विपमेंट्स नहीं दिए, फिर बाद में डिटेल्स पूरी आई कि कितने पीपीज दिए, कितने मास्क दिए, कितने N95 के मास्क दिए, कितने आपको वफाक ने इनको टेस्टिंग किट्स भी दी। फिर वो कहते हैं टेस्टिंग किट्स जो है वो फॉल्टी हो गई। फिर ये ना एक राशन का इन्होंने, आपको पता है इनके मिनिस्टर्स के आपस के कंफ्यूजन का शिकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। एक मिनिस्टर कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने अरबों रुपए का राशन बांट दिया, एक कहते हैं कि हमने 2 लाख फैमिलीज को बांट दिया, एक कहते हैं हम 20 लाख को बांटेंगे। फिर पता चला कि टोटल 1 अरब रुपए के पैसे एलोकेट हुए, खर्च भी हो गए, राशन किसको मिला ये नहीं पता। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि जब भी हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट की, 12 साल से 13 साल से अब तो बल्कि इनकी हुकूमत है सिंध में, और पिछले 30 साल में आप देखें तो मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या हेल्थ केयर सेक्टर्स में इनकी परफॉर्मेंस है। हम तो इनकी परफॉर्मेंस में सिंध की आवाम के जो हुकूक है उनके लिए बात करेंगे और हम एक्सपोज करते रहेंगे। अब अगर इनकी परफॉर्मेंस होती पीपल्स पार्टी की, तो ये जो नेशनल पार्टी थी, पूरे मुल्क की पार्टी थी, वो अब सिंध के कुछ अजला की पार्टी ना बनती। और जो इनकी पॉलिसीज हैं तो वो तो हमेशा सिंध कार्ड खेलते हैं। आपने पिछले देखा बिलावल ने जो एक स्टेटमेंट दे दिया था कराची और सिंध, और मुझे ये नहीं समझ में आ रही थी कि इन्होंने, क्योंकि इनका कराची में तो कोई स्टेक ही नहीं है, इनको कराची से वोट नहीं पड़ता। जो आप देख लें कि 15-20 दिन से जिस मुश्किलात में और जिस कैफियत में आपके बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, और जब जिस एसोसिएशन से पूछे वो सब परेशान थे। पीपल्स पार्टी को कोई इसका ख्याल ही नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी इनके पास। ठीक है शाहिदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, अभी कॉल मिला। हाँ शाहिदा, मुझे बताइएगा, ये जो सिम कार्ड की आपने बात की कि जी सिम कार्ड की जो है वो कि हमने बात नहीं की और हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे थे, और जिस तरह से भी आप फरमा भी रही थी और जिस तरह की बात अब बिलाल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक कि अगर मैंने पूरी बात नहीं सुनी है, लेकिन मैं अभी स्टार्ट लिया, लेकिन आप जो सिम कार्ड की बार बार बात कर रही हैं, और पीटीआई को मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बात कही कि ये वक्त नहीं है, ना तो हम इलेक्शन में जा रहे हैं और ना ही हम इस वक्त इनसे मवाजना कर रहे हैं, ना ये हमसे मवाजना करें, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और यही अब ये इतना बिलबिला गए हैं जब सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को इंटरनेशनली सराहा गया, हमारे तमाम तर इक़दाम को फॉलो इन्होंने भी किया। ये नहीं है कि जब हमने लॉकडाउन का फैसला किया 2 दिन तो तनकीद हुई, तीसरे दिन जी इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में लॉकडाउन होता गया। हमारी टेस्टिंग शुरू हुई, इन्होंने भी फिर दोबारा टेस्टिंग शुरू कर दी। हमने जो काम किया, हमने रिलीफ की बात की, दूसरे दिन इन्होंने भी करना शुरू कर दिया। यानी जो जो काम हम कर रहे हैं, कॉपी तो ये करते हैं, खुद तो नहीं कर सकते। आपने देखा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, इन्होंने क्या किया, उस पर एहसास किफालत लिख के वही प्रोग्राम के पैसे उठा के दे दिया, और जी वाह वाह हम तो पैसे बांट रहे हैं, अपने घर से बांट रहे हैं, कौमी खजाने से दे रहे हैं। जो एक प्रोग्राम चल रहा था BISP, जिसको इंटरनेशनली सराहा गया, सिर्फ उन्होंने उसको एहसास किफालत कर दिया। आज पंजाब भर में जो PMLN की गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, ये जो है इंसाफ सेहत कार्ड, इंसाफ लगा दिया, उसके अंदर अपनी पार्टी का झंडे का रंग लगा दिया। ये तो कर सकते हैं कि दूसरों के मंसूबे पे अपनी सख्ती लगा सकते हैं, दूसरों के हॉस्पिटल में अपने लोगों को एडमिट करा के इलाज करा सकते हैं। खुद कितने हॉस्पिटल बना लिए, एक BRT इनके लिए, इनके मुंह पे एक इतना बड़ा है कि जिसको ये कल तक कहते थे
कि जगह बसें हम कभी नहीं बनाएंगे, फिर ये बनाना शुरू हुए कि हम इंतहाई कम मुद्दत में बनाएंगे, कम पैसों में। वो तारीख का बदतरीन प्रोजेक्ट बन गया कि जिसके ऊपर अरबों रुपए भी लग गए और जो आज तक कंप्लीट नहीं है, वही इनकी कारकर्दगी के लिए मुंह बोलता सबूत है। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है। ये कभी जब सिंध गवर्नमेंट के ये इकदाम से बौखला जाते हैं तो कभी कहते हैं सिंध कार्ड। कौन कह रहा है सिंध कार्ड? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पाकि जमात है, चारों सूबों में उसकी जंजीर है, चारों सूबों में उसकी जड़ें मौजूद हैं। चारों सूबों से हम हमेशा, जिस तरह ये इलेक्शन को चुराया गया था, जिस तरह ये इलेक्शन हुआ था, पूरी कौम ने देखा था कि इलेक्शन के नताइज को कैसे बदला गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था और वक्त ने साबित कर दिया कि लेकिन ये टाइम रीडर इन बातों का नहीं है। इस वक्त नहीं, लेकिन शायदा एक मिनट, शायदा इनके पास इल्जामात के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के सामने तो आप मुझे हमें बैठा के बात ही ना किया कर, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं और करना जानते हैं। और हमारे 50 साल से जायद की तारीख है और तारीख ने यह साबित किया कि इस मुल्क में अगर कोई अच्छे और बेहतरीन काम है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। शायद आपकी तारीख है, आप 50 साल से आप खुद कह रही हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जब पीपल्स पार्टी से भी आजकल सवाल हो रहा है कि आपने इतने पैसे यहाँ लगा दिए, इतने फंड वहाँ खर्च कर दिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो प्रोग्रेस, वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, तो उस पर भी तो आप लोग फिर बुरा मान रहे हैं आजकल। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सिंध हुकूमत के हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहे, सिंध हुकूमत के हेल्थ के प्रोग्राम्स नजर नहीं आ रहे, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जिसे दुनिया भर सराह रहे वो नजर नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत ने डीसी के थ्रू जो 1.5 अरब का फंड दिया, लोगों को राशन पहुंचाया, हमने अपने हाथों से घरों में पहुंचाए राशन, हम सब ने अपनी ज़कात समेत सब लोगों ने। आपके एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में क्यों? बात मुझे लेट में कंप्लीट। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल क्यों नहीं मुतमईन कर पाते? केपीके में इलाज करा रहे हैं या पंजाब में जाके इलाज करा रहे हैं। अगर केपीके में कोई बीमार होता है तो वो अपने दिल का ऑपरेशन कराने, लीवर ट्रांसप्लांट कराने सिंध क्यों आता है? सिंध इतना बुरा है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो आप ये बता दें कि सिंध वाले उठ के तो नहीं जा रहे इलाज कराने के लिए, बल्कि केपीके से, पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से आता है। हमें खुशी है कि हम खिदमत कर रहे हैं, अपनी कौम की कर रहे हैं, हम कोई तासुब और लसानियत की बात नहीं करते। इनको सिंध फोबिया हो गया कि सिंध हुकूमत कर रही है तो इनको आप सनी जो है ना, जब कुछ अच्छा मैं आपको इनकी तकलीफ बताता हूँ। आपको क्या नजर आया केपी में कितने हॉस्पिटल बन गए? बात की आपने इनसे? रिदा मैं इनकी तकलीफ बताता हूँ क्या है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम दिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप बोल रही थी तो मैं चुप था, मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी भी बात सुन लें। मैं आपको फैक्चुअल फिगर से बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अपने घरों में आप मेरी बात सुन लें, अच्छा मेरी बात सुन लें सुकून से। क्या इनको तकलीफ इस चीज की है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम 1 करोड़ 20 लाख खानदान को 144 अरब रुपए मिल रहे हैं। वो जो कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सिंध की जो हुकूमत है इनको ये तकलीफ है कि हमको कैश क्यों नहीं मिला इनको, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी कितनी बेज़ाब्तियां आपके पास आई है और ये कह रही कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे, बेनजीर इनकम सपोर्ट में 40 लाख लोग रजिस्टर थे जिसमें हमने उसको। अच्छा एक मिनट शायदा, अच्छा एक सेकंड, बेनजीर इनकम सपोर्ट मैं आपकी बात दोबारा सुन रही हूँ। एक मिनट, एक सेकंड शायदा, मैं शायदा मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ, आपकी बात भी सुन रही हूँ। लेट हिम रिस्पॉन्ड। एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट में 40 लाख लोग रजिस्टर थे। उसको नादरा के डेटा से उसको सही किया गया। जो उसमें 2 नंबरियां थी वो हमने खत्म की। उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन भी 4 कैटेगरी थी और चौथी कैटेगरी उस लेबर की है जो इस कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ या बेरोजगार हो गया। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में विदाउट एनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, विदाउट एनी तस्वीरें, इनकी तरह नहीं कि ये साबुन भी है ना बांटते हैं तो अपने लीडर्स की तस्वीरें लगा देते हैं। अब सोशल मीडिया पे राशन देते हैं, राशन में इनकी लीडरशिप की है ना तस्वीरें होती है। हमने कराची के तमाम MNAs MPs पूरे सिंध की हमारी लीडरशिप ने, और हमने यहाँ पे सिंध में हमने राशन बांटा, हमने यहाँ पे लोगों के रिलीफ दिया। ये कहते हैं हेल्थ रिफॉर्म्स की और ये बात करते हैं कि हमने 30 साल से क्या किया है। ज़कात के पैसों में इनकी इरेगुलरिटीज, गंदुम चोरी में इनकी इरेगुलरिटीज, ठीक है। आप मेरी बात सुन लें, हौसला रखें।
अभी आप देखें कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट निकाले कि हर चीज में बेइज्जती किया। जब इनसे सवाल पूछते हैं तो इनके हक साथी चेयरमैन कहते हैं कि मुझसे सवाल मत पूछो। और इनके एक सीनियर तरीन सईद गनी साहब, उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं कि मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, और वो फिर एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। ये तो इनका इतना, ये लोग बैकफुट में, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि कोई काम करते, लेकिन ना इन्होंने कभी 30 साल में काम किया। अच्छा, एक मिनट शायदा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, अब मैं आपका जवाब ले रही हूँ। आप बताइए अब आप क्या कह रही हैं, क्योंकि अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। जी पूछिए, आप क्या कह रही हैं, अब आप कहें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है। अब आप फरमाएं, क्या कह रही थी आप? जी, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो सिम कार्ड का गेम खेला जा रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि जी गवर्नर राज लगेगा, कभी कहते हैं जी हुकूमत खत्म हो जाएगी, कभी कोई कार्ड खेलने लगते हैं, कभी लसानियत का। किसने कहा कि जी सिंध से सिंध कराची सिंध का कैपिटल है, ठीक है, और सिंध और कराची एक है, कोई दो नहीं है। किसने अभी इनके एमपीए ने किस तरह लसानियत का बीज बोया कि जी सिंध से पुलिस वाले कराची लाए जा रहे हैं? क्यों आप लोग जो पूरे केपीके से आके कराची में इलेक्शन लड़ते हैं और फिर यहाँ से एमपी एमएलए बनते हैं, किसी ने लसानियत की बात नहीं की। आप लोग इस तरह की लसानियत को, असबियत को जन्म दे रहे हैं ताकि कौम इस वक्त, जबकि एज ए नेशन हमें मिलकर इस कोरोना वायरस से ना सिर्फ लड़ना है, पॉलिसी लेके आनी है कि अपनी कौम को हम किस तरीके से इससे बचाएं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन बिलावल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से ठोस तजावीज दी और ना सिर्फ बल्कि हिकमत अमली के साथ बताया कि हमें एज ए नेशन किस तरह इस वायरस से लड़ना है। फिर उसके बाद आपने देखा कि इनके मिनिस्टर ने किस तरीके से इल्जाम तराशी की, क्योंकि ये इनका वसीला बन चुका है। ये इनका काम ये है कि मुखालफीन पर इतनी इल्जाम तराशियां करो कि हमें अपना जवाब ना देना पड़े, हमारी अपनी करप्शन जो है उसमें छुप जाए। अच्छा सही है, अब मैं सवाल कर लूं आपसे, आपकी इजाजत है तो? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ इसलिए कि देखें, एक तो मैं चाहूंगी कि जब बिलाल भी बोल रहे हो तो आप उस वक्त ना बोलें, ताकि क्योंकि आप जैसे होते फ़ोन पर हैं इस वक्त, हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, तो आवाज़ का क्लैश हो रहा है जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन फिर क्या कह रहा है। मेरा तो सिर्फ सवाल यह है कि आप ये बात, इनकी बात छोड़ें, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि हम सवाल जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी तो आजकल आप लोगों को बुरा लग रही है बात। अगर कोई चीज़ निशानदेही कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि आपकी फर्स्ट ड्राइव थ्रू फैसिलिटी इनॉग्रेट हुई थी 6 अप्रैल को कराची के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ ने की थी, और बाग इब्न कासिम के अंदर की थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ 24 अप्रैल से वहाँ से ये इत्तलात मौसूल हो रही है, और मैंने खुद जाके फील्ड पे देखा है, वो नॉन ऑपरेशनल है। आपने जबकि उस वक्त जब स्टार्ट की थी सबने उसको बड़ा सराहा था, लेकिन इस वक्त हाल, और जब डिस्ट्रिक्ट साउथ के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई या फिर कमिश्नर से बात हुई तो वो इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो तो बड़ी अफसोसनाक है। वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहे, इवेंचुअली अमला तक नहीं है। ये तो सूरत हाल है, और इसी तरह की सूरत हाल जब सईद गनी साहब से एक निजी चैनल ने सवाल कर लिया कि इतना पैसा सेहत के ऊपर आपने रखा, इतने फंड रखे, कहाँ खर्च हुए, तो वो फिर एक कैंपेन स्टार्ट हो जाती है और फिर सब बुरा बोलने लगते मीडिया हाउसेस को भी। तो आखिरकार ये क्या बात है? मतलब अगर हम सवाल ना करें आप लोगों से तो फिर क्या करें? रिदा, सबसे पहली बात तो ये कि सिंध हुकूमत ने अपने हेल्थ के हवाले से जो बजट अखराजात आए थे वो पूरी की पूरी तफसीलात जो हैं वो शेयर कर दी, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा सबसे ज्यादा इस वक्त अगर टेस्ट हो रहे हैं, या आप खुश नसीब हैं कि सूबा सिंध में रहती हैं, तो इस वक्त 5000 टेस्ट जो हैं वो सूबा सिंध डेली बेसिस पे कर रहा है। आप बता दें किसी और सूबे, पंजाब, केपीके या बलूचिस्तान में हो रहे हैं, और यही वजह है कि जहाँ ज्यादा टेस्ट होंगे वहाँ पे आपने देखा कि में शरह अमवात भी कम है और केसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट करके उनको जो मरीज हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। शायद मैं निशानदेही कर रही हूँ में सबसे ज्यादा शरह अमवात है और सबसे कम टेस्टिंग है। क्यों? ये काम नहीं है, कारकर्दगी नहीं है। अगर हम टेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बना के
आप देख रहे हैं कि मरीजों को हम देखिए बेहतर अग्रीड, मैं ट्रीटमेंट कह भी रही हूँ कर रहे हैं। आप कर रहे हैं काम, लेकिन मैं निशानदेही भी कर रही हूँ, आप उसके ऊपर भी गौर फरमाए ना। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 24 अप्रैल से गैर फाल पड़ी है आपकी वो फर्स्ट ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, जिसका आपने बड़ा ढंडोरा पीटा था कि पूरे पाकिस्तान की पहली ड्राइव थ्रू फैसिलिटी हम सिंध से कराची से लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल है, वहाँ लेकिन टेस्ट ये नहीं मेरी हो रहा है। आप जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। उस वक्त तो हुआ था, लेकिन जाहिर है हम सब फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। मैं इसकी मालूम करके आपको कल या आज ही बता दूंगी। लेकिन ये कि मुझे ये इल्म है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो टेस्टिंग हो रही है, सबसे ज्यादा टेस्ट किट कराची के अंदर, सिंध के अंदर हो रहे हैं। और इसके अलावा कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे में इतने तेजी से टेस्ट नहीं हो रहे। और इतना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उम्मीद के साथ कि हम इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन बस आप देख रहे हैं कि दूसरे सूबों से भी लोग आ रहे हैं, और काफी केपीके में तो शरह अमवात भी बहुत ज्यादा और ठीक है, सबसे कम ठीक टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? ठीक है, मैं बिलाल से सॉरी इस बारे में बात करूंगी। बिलाल मुझे बताइएगा क्या कहते हैं, जैसे पंजाब में हम ये देख रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि वहाँ पे केसेस, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि टेस्टिंग की कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती गई वहाँ पे फिर इंडिकेशन सामने आते रहे। यास्मीन राशिद साहबा ने खुद कहा, और उन्होंने कहा भी कि ईज़ करने जो हम लॉकडाउन जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक तरफ ये भी बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये जो सिचुएशन है इस ईज़ करने के बाद, यू रियली थिंक कि जो यास्मीन राशिद साहबा के अपने अल्फाज हैं वो किसी तरह से आड़े ना आए आगे जाके सिचुएशन में? जब आप हाँ। पंजाब की और सिंध की पॉपुलेशन देखें तो ज़ाहिर है पंजाब में नंबर ऑफ टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ जी। पे आपका जितने नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं तकरीबन 9-10% का जो रेशियो आ रहा है कि जो पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। पूरा ओवरऑल भी देख लें तो पाकिस्तान का भी तकरीबन 1% ऊपर नीचे ये आपका रेशियो है। लेकिन आप देखें कि किस तरह पंजाब ने पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाई, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, किस तरह उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, पैरामेडिक स्टाफ को रेडी रखा, और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, पहले दिन से वो लॉकडाउन के खिलाफ थे। देखिए मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इकोनॉमिक क्राइसिस से आता हुआ निकल चुका था, मेरे हिसाब से कोरोना अगर ना होता तो हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे। तो ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स भी हैं, पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। तो अब आप मजीद लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमी पे वो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। हमने $8 बिलियन का पैकेज दिया है, और अगर आप इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दूसरे आप कंट्रीज से देखें तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट पाकिस्तान का है ना रैंक्स फर्स्ट। आपके जो सेंट्रल बैंक ने जिस तरह अग्रेसिवली अपने है ना उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कट की है, या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने फाइनेंसिंग के लिए चीज़ें की हैं, हमने हर शोबे के लिए, हर सेक्टर के लिए हमने एक पैकेज दिया है। तो हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, लेकिन ये नहीं है कि आप बंद करके बैठ जाएं। तो इसीलिए आपको लॉकडाउन में ईज करना है और हमें स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच शायदा कि आपने अपना टाइम दिया। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ तो ये सारे मामला थे, दूसरी तरफ सरदार अब्दुल रहीम साहब ने सिंध हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा किया है, जो कि तर्जुमान है जीडीए के। आखिरकार क्यों किया है, उन्हीं से जान लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सरदार अब्दुल रहीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। सरदार रहीम साहब, मैं जानना चाहूँगी आखिरकार वजह क्या बनी, इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लोगों ने दिया है सिंध हुकूमत के को बरतरफ करने के हवाले से, क्या इशू है? देखें, कोई भी हुकूमत होती है ना तो जी। वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए तरक्की लाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से बतदरीज सिंध हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं, ख़ास तौर से ये कोरोना के हवाले से, इससे ये ज़ाहिर हो गया कि ये न सिर्फ मुल्क दुश्मन है, ये सूबे के अवाम की कोई इनको परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी जेबें भर रहे हैं। और अब तो ये लोगों को कत्ल करने पे आ गए हैं। अच्छा। जब नेगेटिव किसी को अगर कोरोना नहीं है, हाँ। ऐसे बहुत सारे आपको शवाहिद मिलेंगे, जी। वीडियो क्लिप्स आई हैं, लवाकिन की बयानात जी। आए हैं कि जी हमारे रिश्तेदार थे, हम उनको दिल का मर्ज था, हम अस्पताल ले गए, उन्होंने कहा कि इनको कोरोना है, टेस्ट करके कहा कोरोना है, और उन्होंने वहाँ पर अस्पताल में रख दिया, और वो फिर
मतलब अमवात उनकी हो गई, मतलब जी बहुत हो गए। तो ऐसी बहुत सारी आपको मिली। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि खौफ फैलाने के लिए पीर जो गोट में एक मेडिकल टीम भेजी जिसमें वहाँ के लोगों की टेस्ट करना चाहते थे। तो हमारे एमपीए हैं जीडीए के पीर साहब पगाड़ा के जी फर्जंद जी हैं राशिद शाह साहब। उन्होंने सबसे पहले उनको बुला के मेडिकल टीम को अपना टेस्ट करवाया ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके मुतकीदीन हैं वो भी अपने टेस्ट कराएं, इनकरेज हों। तो उनको देखा देखी कुछ 365 लोग ठीक हैं जो मेडिकल टीम थी, उन्होंने जी एक लिस्ट निकाली हम्म जिसमें एक इंडिविजुअल जो है टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं दी, जी एक लिस्ट के हिसाब से दे उनको दिए बताया कि हाँ फलाना फलाने को जो है वो पॉजिटिव है और कुछ लोगों को नेगेटिव है। ठीक तो 250 से ज्यादा लोगों को उन्होंने पॉजिटिव दिखाया 365 में से। तो अब जब राशिद साईं फिर दूसरे दिन कराची आ गए, यहाँ से निजी इदारे से टेस्ट दोबारा लाहौर कराया यूनिवर्सिटी से जी यहाँ टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आया। तो इससे साबित ये हुआ कि ये जबरदस्ती लोगों को पॉजिटिव दिखाकर और फिर अस्पतालों में इनका जो है वो बिल्कुल पर्दा पड़ा हुआ है कि कौन सा अस्पताल है, अंदर क्या सही हो रहा है, कितने डॉक्टर हैं, क्या सही दवाइयाँ दी जा रही हैं, कोई सी- वेंटिलेटर है नहीं है, इसके बारे में कोई किसी को ये बताने के लिए जो है तैयार ही नहीं है। ठीक और है लोगों अमवात हो जाती हैं। तो ऐसी हुकूमत जो अपने लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और गलत आदाद व शुमार की वजह से लोगों में खौफ फैला रहे हैं, तो ऐसी हुकूमत तो नहीं है, ये तो जालिम लोग हैं। और ठीक है इनका रहना जो है इन- वो न सिंध के मफाद में न वफाक के ठीक है मफाद में। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहीम तर्जुमान जीडीए एक वन लाइन इसी पे मैं आपसे लेना चाहूंगी क्या कहेंगे लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे हैं हाँ कि जो 13 साल से जो सिंध की जो परफॉर्मेंस है, सिंध गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, तबाह कर दिया है। हाँ ना पीने को पानी है, ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ना आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं। करप्शन उरूज पे है, फेक अकाउंट्स के जो केस है वो आप उठा के देख लें। तो इंशाल्लाह ताला ठीक सिंध भी रेडी है तब्दीली के लिए। ठीक है बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद गफ्फार साहब आपका भी इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त पाकिस्तान जिंदाबाद।